जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 8 मार्च के दिन पूरे विश्व भर में विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि हम महिलाओं की उपलब्धियों को याद करें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाएं हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं, जो कि किसी भी तरह से पुरुष से नीचे नहीं है। अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। सनातन धर्म में तो वैसे भी कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर ना जाने कहाँ से समाज में ये धारणा आ गई कि औरतें पुरुषों के पैर की जूती होती हैं और उनका स्थान केवल पुरुषों के चरणों में है, जबकि हमारा धर्म हमें ये बात बिल्कुल नहीं सिखाता है। हमारा धर्म तो हमें माँ दुर्गा को याद दिलाता है और ऐसी अनेक नारियों को याद दिलाता है जो कि हमारे लिए कुछ आदर्श हैं। हमारे धर्म ने तो सदैव हमें स्त्री पुरुष की समानता ही सिखाई है। हमारे भगवान अर्धनारीश्वर हैं, यानी कि वो आधी पुरुष हैं और आधी स्त्री हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप इसी बात का प्रतीक है। जिस प्रकार पुरुष इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार नारियां भी आवश्यक है। दोनों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ शरीर की रचना के आधार पर ही दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। बाकी जो भी फर्क है उसे हम मनुष्य स्वयं पैदा करते हैं। किसी बहुत बड़े लेखक ने कहा है कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, बल्कि औरतों को बनाया जाता है। जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसे ये पता नहीं होता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है और ये पर्टिकुलर व्यवहार उसे कैसे एक स्त्री बनाता है, बल्कि घर के बड़े ही उसे ये बात सिखाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना है, ऐसे खाना है, ऐसे सुनना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे बोलना है और ऐसे चलना है। जब तक वो छोटी बच्ची बड़ी होती जाती है तो वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसे कि हम कहते हैं कि वो तो नारी है और वो तो अलग है। पर ये भिन्नता हम पैदा करते हैं, ये प्रकृति की देन नहीं है। मेरे विचार से नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा जहाँ समाज है, पुरुष है, वही कहीं ना कहीं एक नारी स्वयं भी अपने सशक्तिकरण में एक बाधा है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, और अगर हम महिलाएं उसमें सुधार करें तो हम जरूर ही अपने आंतरिक और बाहरी चेतना का विकास कर पाएंगे। सबसे बड़ी बाधा है नारी सशक्तिकरण में स्वयं नारियां। हम कहते तो है कि पुरुष नारी का शोषण करता है, और कहीं हद तक ये बात सत्य भी है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुरुष ही नहीं बल्कि नारियां भी स्वयं का शोषण करती हैं। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को नीचा दिखाती है, उसका शोषण करती है और उसे बताती है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए और एक आदर्श नारी कैसे होती है। क्या ये बात सत्य नहीं है? तो फिर हमेशा हम पुरुषों को ही क्यों ये इल्जाम दे कि उन्होंने ही स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोका है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि स्त्रियों के सशक्तिकरण में बाधा है, वो है उसका देह भाव। ज्यादातर स्त्रियां देह भाव में ही सदैव जीती हैं। वो स्वयं को स्त्री ही समझती हैं, वो कभी स्वयं को मानव समझ ही नहीं पाती हैं। और शायद ये हमारे समाज और हमारी शिक्षा की वजह से भी हुआ है कि एक लड़की को सदैव ये सिखाया जाता है कि वो एक लड़की है, उसे कैसे एक लड़की की तरह खाना चाहिए, लड़की की तरह चलना चाहिए और लड़की की तरह बोलना चाहिए। और इन सभी बातों से वो सिर्फ एक लड़की ही बनकर रह जाती है, वो कभी मानव बन ही नहीं पाती है। और बड़े होते होते उसके दिमाग में ये बात बैठ ही जाती है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी देह है। और इसी देह भाव का परिणाम है कि आज हजारों लाखों लड़कियां सिर्फ अपनी देह से ही अपनी पहचान को जानती हैं। उन्हें ज्ञान, कला, कौशल का कोई मूल्य नहीं है। मैं सभी की बातें नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर लड़कियां स्वयं की देह को ही सत्य मानती हैं और उसे ही अपनी सबसे कीमती चीज मानती हैं। हमारे जीवन का बस यही उद्देश्य बन गया है कि हम अपनी देह को ही चमकाते रहे और इसे ही अपनी पूंजी माने। देह भाव में जीना किसी के लिए भी कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह हमारे आंतरिक विकास को रोकता है। और नारियों को तो विशेष रूप से बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे देह भाव में ही जिए, और जब तक वो बड़ी होती है तब तक उनके दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाती है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है तो वो उनकी देह है। इसीलिए ही तो वो अपने देह के प्रयोग से ही एक अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छी नौकरी भी पा लेती है। पर ये बात उनके आंतरिक विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तीसरी बात
जो नारियों के सशक्तिकरण में मुझे लगता है कि एक बाधा है, वो है डर। कभी ये डर आंतरिक होता है तो कभी ये डर बाहरी होता है। कभी डर समाज का होता है तो कभी घर ना होने का डर होता है। याद रखिए, अपने डर का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं और डर को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है कि डर के सामने खड़े हो जाओ। भले ही आपको डर से डर लग रहा है, पर उससे आंखें मिला के उसे एक बार देख तो लो, फिर देखिए आपका डर किस प्रकार भाग जाता है। और साथ में ये बात भी याद रखिए कि अपना ज्ञान, अपना धन और अपनी स्किल ही अपना असली गुण होता है। यही हमारी वास्तविक पूंजी है, ना कि वास्तविक पूंजी हमारा शरीर है। शरीर का भी ध्यान रखिए, पर उतना ही जितना कि हमें इसकी आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा अपने शरीर का ही मोह करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन झड़ ही जाएगा ना, और इसे चमकाने से कभी भी हमारा आंतरिक विकास कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हम सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देंगे तो हम सिर्फ बाजार के किसी प्रोडक्ट की तरह बन जाएंगे, जो कि आकर्षक तो हैं, पर उसमें अपना कोई स्वाभिमान नहीं है। इसीलिए अपना स्वाभिमान जगाइए, स्वयं के लिए संघर्ष कीजिए और अधिकार मांगिए मत, बल्कि स्वयं को इतना सशक्त कीजिए कि अधिकार आपको मिल जाए। और आजकल मैंने देखा है कि स्त्रियां पुरुषों के समान बनने की कोशिश करती है। मुझे लगता है ये सबसे फालतू बात है। स्त्रियों को क्या आवश्यकता है पुरुषों के जैसा बनने की, जबकि वो अपने आप में ही यूनिक है। उन्हें किसी की तरह क्यों बनना है? वास्तव में हम पुरुषों के जैसा इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुरुष हमसे ज्यादा अच्छे हैं और हमें उनके जैसा बनना है। तो इस भाव का जरा त्याग कीजिए और स्वयं की स्त्री होने का सम्मान कीजिए कि हाँ, मैं स्त्री शरीर में जरूर हूँ, पर स्त्री होना मेरी पहचान नहीं है। मैं सिर्फ शरीर से स्त्री हूँ, आंतरिक रूप से मैं एक चेतना हूँ। और पुरुष के जैसा बनने का कभी प्रयास मत कीजिए। आपका एक अपना नेचर है, अपनी यूनिकनेस है, उसे जगाइए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे ऊपर उठाइए। जो स्वयं को सिर्फ पुरुष समझता है या स्वयं को सिर्फ नारी समझती है, वो कभी मानव नहीं बन सकता है। इसीलिए सच्चे मानव बनिए और अपनी आंतरिक चेतना को जगाने का प्रयास कीजिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।